बात घुस गई कि ये संस्कार है, ऐसा बोलते हैं। अब छोटा सा था, अच्छा एक में नाम लिखाया गया होगा। कुछ दिन बाद मेरे पिताजी स्कूल में मुझसे मिलने आए। क्लास में एक मास्टर साहब पढ़ा रहे थे। बोले ये कौन है? मैंने कहा समझ लो आप ही के पिताजी हैं। मास्टर साहब ने 2 थप्पड़ लगाए, बोले ये क्या है? मैंने कहा ये भी संस्कार है। तो हम लोग संस्कार वाले हैं। अब इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं जीवन में हम लोगों के हुई हैं, होती रहती हैं, और पहचान भी इन्हीं से मिली है, आप लोगों से मिली है, इस स्तर के महोत्सवों में होती है। परंतु ये हमारी पहचान नहीं है। हम भरत कुंड महोत्सव से सांस्कृतिक आयोजन मात्र नहीं करते। अम्बरीश भैया को व्यक्तिगत रूप से जो लोग जानते हैं, मुझे लगता है सभी जितने यहाँ बैठे सभी जानते हैं। हमने एक श्रृंखला बनाई समाज को समाज से जोड़ने की और समाज सेवियों को समाज सेवियों से जोड़ने की। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जब हम समाज में निकलेंगे तो समाज हमको पहचान देता है, हमारे कार्यों को मान्यता देता है, और तब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। प्रतिभा जी ने परसों फोन करके बताया, वास्तविकता तो ये है कि इन्होंने फोन किया, मैं क्लास में था, मैंने सोचा अभी फोन उठाएंगे, और फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि फोन नहीं उठाया, फिर सारा सब कुछ व्हाट्सएप पर ही तय हुआ। मैंने बताया भी कि बहन 1 बजे तक तो ये विद्यालय वाले छोड़ते नहीं हैं। इनका 5। मेरा नाम डिम्पल तिवारी, अंतर्राष्ट्रीय लेखिका। हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय लेखिका डिम्पल तिवारी मैम बैठी हैं। आपका नाम सुना था, लेकिन आज पहली बार मुखातिब हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच में छोटी बहन अंशिका सिंह बैठी हैं। छोटी सी उम्र में इन्होंने काफ़ी मुकाम हासिल किया। अपना स्कूल में जो बच्चों को पढ़ाना हो गया, निःशुल्क रूप से बच्चों को कभी गाइडेंस करती हैं, उनको ट्रेनिंग करती हैं, उनको फिजिकल एक्टिविटी कराती हैं, स्काउट गाइड ट्रेनिंग कराती हैं जाकर जगह जगह। और इस मुकाम को चलते चलते धीरे धीरे अब इस समय भरत कुंड महोत्सव में आप उपनिदेशक के पद पर पहुंच चुकी हैं, और जो दीपोत्सव होता है उस कार्यक्रम में भी कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य करती हैं, तमाम गतिविधियों में काम करती हैं। तो अपने कम उम्र में इतना मुकाम हासिल किया है, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और यहाँ पे हम जो उपस्थित समाज सेवी में हमको लग रहा है कि सबसे कम उम्र की अध्यक्ष की समाज सेविका भी हैं, तो जो बात इसके लिए ताली एक बार हो जाए। तो जितने भी मातृशक्तियाँ बैठी हैं उनके लिए कहना है कि जिंदगी को नए पंख देती हैं वो कोई और नहीं, मेरे देश की बेटी हैं, मेरे देश की बेटी हैं। अगर उनको 2021 से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए खाकी वाले गुरुजी बुलाते हैं। समय निकाल कर पढ़ाता हूँ, अपने ड्यूटी को हमेशा वरीयता देता हूँ, और आप सभी से भी अनुरोध करता हूँ कि जो भी आपको कार्य मिला है, ड्यूटी मिला है, उसको हमेशा वरीयता दें। अगर आप शिक्षक हैं तो उसको बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए, अगर आप स्टूडेंट तो अच्छे से पढ़ाई करिए, अगर आप किसान हैं तो अपने खेत की जुताई बुआई अच्छे से करिए, तभी आपके फसल लहलहाएंगे। इसी प्रकार से मैं भी अपनी ड्यूटी को हमेशा वरीयता देता हूँ, ड्यूटी फर्स्ट। और ड्यूटी से समय निकाल करके बच्चों को पढ़ाता हूँ। जो बच्चे मलिन बस्ती में रहते थे, घाटों पे भिक्षावृत्ति करते थे, घाटों में उनको हाथों में कटोरा मिला था। हमारे माता पिता हमको खेती बाड़ी देते हैं, घर द्वार देते हैं, तमाम चीज़ें देते हैं धरोहर के रूप में, लेकिन उनके माता पिता को क्या दिया? कटोरा। कि आप लोग, हम भीख मांगते थे, आप भी भीख मांगो, तो उनको धरोहर के रूप में कटोरा मिला। तो उस कटोरा को छीनने का काम हमने किया, और हमारी टीम ने किया। ऋषभ शर्मा स्टूडेंट हैं, अंशिका सिंह हैं, और सब लोगों ने। तो और समाज के सभी वर्ग के लोग वहाँ पे पहुँचे, और लोगों ने कोई अपने बच्चे का जन्मदिन मनाया, कोई कापी दिया, कोई कलम दिया, कोई कुछ दिया, जो भी हो सका सब लोगों ने उसमें सहयोग कर रहे हैं, लगातार कर भी रहे हैं। क्योंकि अकेला आदमी कहा रहता है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। तो भाड़ नहीं फोड़ता है तो उसको भाड़ में जाने की जरूरत ही क्या है? उसको जरूरत है खेत में जाने की। खेत में जाए, बुआई करे, और अपने जैसे और चना पैदा करे, और उसके बाद भाड़ में जाए। इसलिए अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना को खेत में जाना चाहिए। तो हम आप सभी से गुजारिश करते हैं कि आपके आसपास भी
ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़ने नहीं जा रहे हैं, तमाम लोग ऐसे हैं। लोग कहते हैं कि गरीबी नहीं रह गई, गरीबी है। आप अपनी आंखों को खोलिए, दिखेगा। आपके आसपास तमाम गली बस्ती के बच्चे होंगे, तमाम ऐसे लोग होंगे जिनको 2 टाइम का खाना नहीं नसीब है, लेकिन हम जब अपनी निगाह मोड़ लेते हैं, अपने आंखों पर दूसरा चश्मा लगा लेते हैं, तो लगता है कि नहीं, दुनिया में कोई गरीबी नहीं है, सभी लोग अमन चैन से जी रहे हैं, सभी लोग एसी में हैं, लगता नहीं कि सभी लोग दूध भात खा रहे हैं। तो वही नहीं है। जब आप अपनी आंखें खोलेंगे, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और रास्ते में कोई एक्सीडेंट में घायल हुआ व्यक्ति है, अगर आप आंख खोल कर जा रहे हैं तो उसको आप सोचेंगे अस्पताल पहुंचा दें, कोई रिक्शा में बैठा दें, 10 मिनट आप कहीं जा रहे हैं, लेट हो सकता है। नहीं तो अगर आप नहीं आंख खोलेंगे तो बोलेंगे पुलिस वाले आ नहीं रहे, एम्बुलेंस आ नहीं रही है, ऐसा बोलते हुए आप निकल जाएंगे। तो कृपया करके आप लोग समाज में हैं, समाज के हितैषी बनिए, एक दूसरे की मदद करिए, एक दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए। मुस्कुराहट ऐसे भी मत लाइए कि चापलूसी करके। एक होता है मुस्कुराहट, चलो इनकी चापलूसी कर दो, खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि मुस्कुराहट किसी चापलूसी करके करिए। उसकी जो नीड है, उसको जो ज़रूरत है, अगर हो सकता है कोई आपके साथ यात्रा कर रहा है, 10 रुपये की जरूरत है, उसको देकर उसका टिकट खरीद दीजिए, उसको असली खुशी मिलेगी। अभी कल ही की बात है, हमारे बैग में 2 बिस्कुट पड़े थे पार्ले, तो हम ऑफिस में गए तो लोग जानते कुछ रखा, बैग लाए कुछ रखा होगा, तो हमने एक बिस्कुट निकाला, एक बिस्कुट और साथ निकल के बोले कि ये वाला भी खा लें सर, हम कहने इसको रख दीजिए। उसको रख के जब हम रास्ते में आ रहे थे, पुलिस लाइन के अंदर प्रवेश किए, तो देखे कोई फरियादी आदमी, उसके औरत और 2-3 बच्चे छोटे छोटे, एक बच्चा नंगा भी था शायद, तो चले आ रहे थे। हमको लगा कि यार इनको कुछ देना चाहिए। हमारे पास क्या था, हमारे पास एक बिस्कुट बचा था बैग में, नहीं होती है। तो बहुत धनवान लोग बैठे हैं दुनिया में, उनका कोई नाम नहीं जानता है, पैदा हुए मर गए, उनको लोग कहते हैं खाली हाथ आए खाली हाथ चले गए, ऐसा नहीं है। खाली हाथ आए, लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस जी, आजाद भगत सिंह जी, महात्मा गांधी जी, विवेकानंद जी क्या खाली हाथ गए? उन्होंने कुछ प्रतिमान हासिल किया, उन्होंने कुछ बनाया, अपने आप समाज को दिया, अपने लिए खुद के लिए नहीं, अपने लिए जीते, अपना पेट भरते, मर जाते, कोई जानता नहीं उनको। इसीलिए खाली हाथ आए, लेकिन खाली हाथ जाने की मत सोचिए, कुछ न कुछ समाज को दीजिए। समाज से बहुत देते हैं आप, और समाज को जब देंगे तो समाज आपको क्या कहते हैं, ब्याज सहित लौटाता है। इसका मैं एक उदाहरण दूं संतोष जी, कि समाज को जो हम लोग देते हैं उसको समाज कैसे ऋण के साथ लौटाता है। जब मुझे घोषणा हुई कि आपको जो है नॉमिनी के रूप में घोषणा किया गया टाइम्स नाउ के द्वारा, 60 लोगों को नॉमिनी के रूप में बुलाया गया है दिल्ली में सम्मानित करने के लिए। 60 लोग को बुलाया गया, लेकिन 60 लोग को सम्मानित नहीं किया जाएगा, और बताया कि आपके साथ जो भी यात्री हैं वो भी जा सकते हैं, 3-4 लोगों को फ्री में यात्रा किया जाएगा। तो हमने कहा कि फ्री में यात्रा बहुत करेंगे, एसी का टिकट देंगे, क्यों परेशान करें दूसरे लोग को, नहीं ले जाएंगे। फिर बाद में पता कि एयर इंडिया का टिकट मुझे मिला, और हमने किसी घर पे नहीं इसमें दिया था, और एयर इंडिया टिकट हमको आने और जाने दोनों मिला, 5 स्टार होटल रुकने का मिला। तो क्यों मिला? अगर अपने खर्चे में जाता तो हद तक नहीं कर पाता, अफोर्ड नहीं कर पाता, ये सब चीज़ें, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें। लेकिन जो समाज को हमने दिया, उसी के नाते, जो समाज सेवक कार्य के नाते, मुझे खाती वाले गुरुजी की पहचान के नाते, मुझे समाज के जो द्वारा जो है ये सम्मान मुझे मिला। और निश्चित रूप से जो भी कार्य करते हैं, विजय वर्मा जी का अध्ययन में सभी लोग जानते हैं कि आप बहुत प्रचार प्रसार नहीं करते, सोशल मीडिया पे भी नहीं डालते, लेकिन कार्य लगातार कर रहे हैं, लोग जानते हैं। तो जब समाज में आप कुछ करेंगे तो समाज आपको ब्याज के साथ रिटर्न जरूर देगा। हम आपसे अपील करते हैं, समाज सेवा करते रहिए, मुस्कुराहट लाते रहिए चेहरे पे, और बड़ी अच्छी फीलिंग आती है अंदर जब आप ब्लड डोनेशन करते हैं, रक्तदान करते हैं, पौधारोपण करते हैं। और अपने बच्चों को बहुत ज़रूरत है आज के दौर में, उनके बच्चों में मोबाइल, उनको पता लगे आप भी मोबाइल देख रहे हो, बच्चों को भी दिखा रहे हो, तो ऐसा कदापि न करें। बच्चों में भी अच्छा संस्कार पैदा करें, उनको पढ़ाएं लिखाएं, उनके साथ फ्रेंडली व्यवहार करें। अपना मोबाइल साइड में रखिए, वो बच्चे का भी साइड में रखिए, उनसे दोस्ताना व्यवहार रखिए, खेलिए कूदिए। जैसे हम सब इंस्पेक्टर हैं और घर भी गए, सब इंस्पेक्टर बने, तो अपनी ज़िंदगी कब जिएंगे? घर पे जाते हैं भी बच्चा बन जाते हैं, मिट्टी में लोढ़ना, बैठ के पुआल पे चाय पीना, किसी पड़ोसी घर हो गया, अमरूद पड़ा है तोड़ लेना, तो वहाँ पे बचपन जीजिए। और बच्चों के साथ जब फ्रेंडली रहेंगे तो आपका भी बचपना जिंदा रहेगा, और आप भी जिंदा रहेंगे अंदर से। जो हमेशा ऑफिसर्स बने रहेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे, और बच्चों को टाइम नहीं दे पाएंगे, बच्चा कोई समस्या आएगी, आपको फ्रेंडली व्यवहार नहीं कर पाएगा, बोलेंगे पापा को बताएंगे, पापा को पिटाई कर देंगे, मार देंगे, ऐसा कर देंगे, तो आपको अंदर अंदर घोट करके तमाम चीज़ें गलत राह पे निकल जाता है। तो उनके साथ फ्रेंडली व्यवहार करिए, उनको साथ जाइए, चिड़ियों को दाना खिलाइए, पौधे लगाइए,
पौधे में पानी डालिए, जानवरों को खाना खिलाइए, माता पिता की सेवा करिए, प्रणाम करिए, गांव की सैर करिए, खेतों में जाइए, जब उनके साथ। रणजीत भैया के बारे में बड़ी आपातकाल में पड़ गए। समझ लीजिए कि एक राष्ट्रीय आपदा, वास्तव में वो उसको आप आपदा ही कह दीजिए। लगातार आप होटल में गए, अंदर से कुंडी बंद और हैंडल हाथ में, लेकिन इस कार्यक्रम में बड़े भैया अभिषेक मिश्र जी का आगमन हुआ है। मैं आपका स्वदेश कन्या विवाह अनुदान समिति के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। और अभी हम लोग सिर्फ